सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर 2 पर, जो कि असाइनमेंट सॉल्यूशन है 2024 का सेक्शन बी। ओके, तो सेक्शन बी का हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, तो हमें क्या करना है, डिग्री बताना है। जस्ट डिग्री में हमेशा याद रखना है कि जो पावर होती है ना, पावर पावर का मतलब होता है कि जो घात होती है ना हमारे पास, वो हाईएस्ट कौन सी है। ठीक है, तो वही हमारी डिग्री हो जाएगी। तो मैं क्या, पहले वाला हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व कैसे करना है। जैसे 4 है, अब ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है और बाहर भी क्यूब लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, पहले ये पावर से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगा, बिकॉज 3 2 जा 6 होता है, माइनस 2x³ प्लस 5/3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके, तो अगर हम इनमें सब में देखते हैं ना पावर क्या है, तो पावर जो सबसे हैवी है, मतलब जो सबसे बड़ी है हमारे पास, बिगेस्ट पावर, वो 6 है। तो हमारा जो डिग्री होगा ना, वो आंसर में भी 6 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरे में दिया है हमारे पास 7x² माइनस πx³ प्लस 4/3 एक्स की पावर 6 माइनस 7x की पावर 8 प्लस 7। तो मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वही हमारी डिग्री होती है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर अगर इनमें हम देखेंगे ना, तो हमारी 8 दिख रही है। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 8। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है हमारे पास राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें x³ का कोफिशिएंट निकालते हैं। पहले आपको अगर नहीं पता है ना कोफिशिएंट क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास 5x³ प्लस 2x² प्लस 7 दिया हुआ है। ओके, तो हमें सिर्फ x³ का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणा। तो हमारे पास जो x के साथ जितनी भी संख्या होती है ना, जैसे हमारे पास x के बाद ये 2 है, तो ये x² का कोफिशिएंट है। 7 के साथ कोई भी x वगैरह नहीं है, तो ये किसी का भी कोफिशिएंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे x³ दिया है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला आंसर है ना, वो उसमें आएगा 5, बिकॉज कोफिशिएंट पूछा था x³ का। तो x³ कहाँ पे हमारे पास है, x³, सॉरी बाय मिस्टेक लोचा हो गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। 0 इसलिए आएगा बिकॉज हमारे पास क्या है, x³ ही नहीं है। देखो, x की पावर 4 दिया है, x की पावर स्क्वायर दिया है, एंड x दिया है, लेकिन x³ कहीं भी नहीं है। तो हमारे पास उसका कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, वो गलती से मैंने क्या ये वाली मतलब यहाँ पे पावर लिख दी थी, सॉरी। सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में हमारे पास क्या दिया है, 7 माइनस 3x माइनस 4/3x² प्लस √5x³। तो यहाँ पे क्या बोला, x³ का चाहिए ना हमें, तो x³ ये है, और x³ की पावर क्या है हमारे पास 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, और कोफिशिएंट हमारे पास √5। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो √5 ही होगा। ओके, तो ये दोनों इसके आंसर है। ओके, सो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास तीसरा दिया गया है। तीसरे में बोला है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर दिया है। अब देखो, इसको निकालना कैसे है, बहुत ईजी है, आपको समझना है बस खाली। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाता हूँ, मीन्स फॉर्मूला लगाता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, एंड प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जो कि मैंने फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे। आपको सिर्फ ध्यान देना है, यहाँ पे a की जो कीमत है ना, वो हमें लेना है 4a। ओके, a की कीमत हमें लेना है 4a, b की कीमत लेना है हमें माइनस का 2b, बिकॉज हमने क्या प्लस वाले फॉर्मूला लिया है, इसलिए हमें माइनस की कीमत लेनी पड़ेगी। एंड c की कीमत हो जाएगी हमारे पास क्या, माइनस का 3c। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। तो a की कीमत क्या है हमारे पास, a की कीमत 4a है, तो हम लिखेंगे क्या, इक्वल टू 4a का स्क्वायर प्लस b की कीमत माइनस 2b है, तो माइनस 2b का स्क्वायर प्लस c की कीमत दी है हमारे पास माइनस 3c, तो माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूले में a और b की कीमत देखो, a की कीमत हमारे पास है 4a इंटू b की कीमत है माइनस 2b, फिर प्लस, बिकॉज हमारे पास ये वाला टर्म है 2 इंटू b की कीमत हमारे पास क्या है, माइनस 2b माइनस का 2b इंटू c की कीमत क्या है, माइनस 3c इंटू, एंड फिर से हमारे पास 2 है, तो 2 रखेंगे। जस्ट वेट, यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, प्लस बिकॉज हम c की कीमत रख चुके हैं, तो प्लस में 2 इंटू में हमारे पास a की कीमत क्या है 4a इंटू c की कीमत है हमारे पास माइनस का 3c। ओके,
एंड इक्वल टू, अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और a के ऊपर पावर आ जाएगी 2, तो 16 a स्क्वायर प्लस, यह माइनस है ना, वो माइनस प्लस हो जाता है अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस एंड -3 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर एंड प्लस, देखिए यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कहीं माइनस तो नहीं है अंदर, तो यहाँ पे माइनस दिया है, ये माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमारे पास वो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस रखेंगे यहाँ पे। अब 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 एंड हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो a और b है, तो हम रखेंगे ए बी। ओके, ये हमने क्या किया, डायरेक्टली क्लियर कर लिया, प्लस है तो प्लस रखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर चेंज, ओके, तो हमने क्या किया, इतना कलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से हम चेक करेंगे अंदर कहीं माइनस प्लस तो नहीं है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो टर्म है ना, दोनों माइनस के हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आखिर हमारे पास जो संख्या है वो प्लस में आने वाली है। अब 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 एंड हमारे पास जो वेरिएबल है वो b और c है, तो डायरेक्टली हम bc रख देंगे एंड प्लस, यहाँ पे भी देखेंगे हम, तो यहाँ पे भी लोचा है, लोचा क्या है कि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24, तो 24 एंड यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास a3 है, सॉरी ac है, तो हम लिखेंगे ac, जस्ट बाय मिस्टेक लोचा हो रहा है। तो हमारे पास देखो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास कोई भी संख्या ना तो प्लस हो रही है और ना ही माइनस हो रही है, तो इस वजह से ये हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। ओके, सो आई होप आपको मतलब ना क्लियरली हो रहा हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया 78, हमें इवेल्यूट करना है द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी, तो 78 इनटू में 84। ओके, जस्ट विचार करते हैं कि इसमें किस तरीके से बन पाएगा, +2 -4 नहीं काम चलेगा, 82 4 माइनस करेंगे लोचा हो जाएगा। ओके, चलिए डायरेक्ट करते हैं हम, तो हमारे पास जो 78 और 84 है, तो 78 को हम लिखेंगे क्या, 70 प्लस में 8, और यहाँ पे जो 84 है उसे लिख देते हैं हम 70 प्लस में 14। ओके, अब यहाँ पे क्या किया हमने, 70 प्लस 8 लिख दिया, 70 प्लस 4 लिख दिया, सॉरी 14 लिख दिया, बिकॉज हमारे पास 70 प्लस 14 18 ही होता है, सॉरी 84 ही होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मतलब क्या, फॉर्मूला भी लगाना है, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास क्या, a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे a है हमारे पास, तो a यहाँ पे भी आएगा, बिकॉज संख्या रिपीट हुई है, ये b है, लेकिन 8 रिपीट नहीं हुआ ना, तो इसे हमें c मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, a प्लस c। पहले इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट क्या करेंगे, a से a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, प्लस a का c से करेंगे तो ac, प्लस b का a से करेंगे तो ab, एंड यहाँ पे प्लस वापस आ जाएगा, और b का c से करेंगे तो आएगा bc, एंड यहाँ पे a कॉमन है हमारे पास, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा हमारे पास क्या, c प्लस b एंड प्लस bc। ओके, बस यहाँ पे क्या है, ये हमने फॉर्मूला तैयार किया है, इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ क्वेश्चन रख देना है आपको। तो a की कीमत क्या है हमारे पास, a की कीमत 70 है, तो लिखेंगे 70 का स्क्वायर प्लस a की कीमत 70 है, और c और b, तो c की कीमत हमारे पास 14 है और b की कीमत 8 है, तो लिखते हैं हमें 14 प्लस 8, प्लस b की कीमत हमारे पास क्या है, b की कीमत हमारे पास है 8 इंटू c की कीमत हमारे पास 14। ओके, 17 के स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 49 100 आएगा, प्लस 70 इंटू 14 और 8 को अगर हम 8 करते हैं तो हमारे पास 22 आएगा, प्लस 14 8 जा मीन्स डायरेक्टली में करते हो 8 4 जा 32, जस्ट कैरी 3 और 8 11, ओके 112 होगा। अब 4900 प्लस में हमारे पास 70 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 22 7 जा मीन्स थोड़ा नंबर ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो 7 का 2 से करते हैं, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14, तो 4 एंड 5 1, मतलब हमारे पास 154 आया। ओके, 70 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो हमारे पास 1540 आया, प्लस में हमारे पास आएगा 1102, सॉरी 112। अब हमें क्या करना है, लास्ट में इन्हें ऐड करना है प्रॉपर तरीके से, तो देखो 2
0 और 0, तो हमारे पास 2 ही आएगा। इसी तरीके से 1 4 5, 5 और 0 5, ओके। एंड लास्ट में 1 1 और 5 6, 6 और 9 15, कैरी 1 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो 4 डिजिट है नहीं है, तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 4 होगा हमारे पास 6, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। एक बार आंसर विजिट कर लेता हूँ। आंसर हमारा परफेक्ट है, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा 5th वाले क्वेश्चन पे। हमारा जो 5 का क्वेश्चन है वो दिया है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। देखो ये हमारे पास फैक्टराइज करना है। आपको फैक्टराइज कैसे करना है? हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका रूट निकालना है। तो हमारे पास 49 का रूट 7 होता है और 25 का रूट होता है 5। तो मैं लिखता हूँ पहले 49 का रूट 7 और ए स्क्वायर उसे लिखेंगे ए, इसका रखेंगे होल स्क्वायर, सॉरी। एंड यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं हम 25 का रूट होता है हमारे पास 5 बी, इसका स्क्वायर। एंड हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो 2a भी होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास 7a है प्लस, और b की कीमत हमारे पास क्या 5b, ओके। तो हमें क्या फर्स्ट और लास्ट कीमत उठा लेना सीधा। तो 7a प्लस में 5b, इसका होल स्क्वायर ही हमारा ये आंसर बन जाएगा, ओके। जस्ट वेरी इजी, ओके। चलिए, तो हम करते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास 6 वाला ये है। 6 में दिया है पी वाई, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। हमें सिर्फ पी ऑफ 0 और पी ऑफ 2 रख के देखना है। तो पहला वाला हम निकालते हैं, जहां पे हम रखेंगे क्या पी ऑफ 0। पी ऑफ 0 मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं यहाँ पे। तो पहले कीमत रख देता हूं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1 एंड इक्वल टू वाई की जगह क्या रखना है आपको 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 एंड प्लस का 1 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है माइनस 0 और प्लस का 1। तो 0 ना तो घटता है किसी में, ना ही कभी किसी में ऐड होता है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1 आएगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में हमें क्या दिया पी ऑफ 2 रखना है हमें। तो हम पी ऑफ 2 रखेंगे यहाँ पे इक्वल टू वाई की जगह 2 लेना है हमें। तो 2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 एंड प्लस का 1 एंड इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 माइनस ये तो 2 एज इट इज आएगा एंड प्लस का 1। तो ये 1 और 4 ऐड हो जाएगा बिकॉज 4 भी प्लस का है, क्योंकि प्लस का कोई साइन नहीं है तो वो प्लस माना जाएगा। और 4 और 1 होता है कितना 5 माइनस 2 एंड 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 का आंसर। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके। तो 7th वाले में बात करते हैं। तो आप लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। हमें क्या करना है x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 है, इसके इक्वल में 0 मानना है और प्लस 1 उधर जाएगा तो हमारे पास माइनस आएगा। तो x बराबर आएगा माइनस का। अब ये -1 हमें रख के देखना है इन सभी नंबर्स में, जहां पे हमारे पास 0 आता है तो वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा अगर 0 आता है तो। नहीं आएगा तो नहीं। तो पहले हम चेक करते हैं। तो पहला दिया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 1। तो हमें कीमत रखनी है -1। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1। -1 का क्यूब -1 होता है बिकॉज देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्यूब होता है ना वो ये बताता है कि हमारे पास जो नंबर है वो कितनी टाइम है। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 बिकॉज देखो हमारे पास -1 है ना वो 3 टाइम था तो हमने 3 टाइम रख दिया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 1 1 जा 1 होता है, इससे 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा एंड फाइनल में हमारे पास -1 बच गया, इसी वजह से यहाँ पे -1 आ जाएगा। प्लस -1 का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे ना, मतलब स्क्वायर निकालेंगे ना तो हमारे पास +1 हो जाएगा एंड प्लस में सॉरी जस्ट मिस्टेक, यहाँ पे क्या ऑलरेडी हमारे पास माइनस दिया है तो प्लस माइनस -1 और यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। ये 1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल में आंसर आएगा ना वो आएगा 0, ओके। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन है ना वो x प्लस 1 का फैक्टर है, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। बिकॉज मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मतलब वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली दूसरे वाले को सॉल्यूशन निकालता हूँ, ओके। बात करते हैं हम सेकंड वाले की।
तो सेकंड वाले में क्या करना है, वही वापस लिखना है कीमत, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2x प्लस का रूट 2। ओके, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, जस्ट तरीका बहुत इजी है। आपको क्या करना है, पहले इसको ओपन कर लेना ब्रैकेट को, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन आ रहा है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, ये एक्स का भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो एक्स हो जाएगा प्लस में, जस्ट वेट, प्लस नहीं आएगा हमारे पास, माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस रूट 2, और x हमारे पास है ही, तो x एज इट इज आ जाएगा, और प्लस में रूट 2। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, -1 रखना है, x की जगह पे -1 रखना है, तो -1 रखते हैं। तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 माइनस रूट 2, और x की जगह पे -1 एंड प्लस में रूट 2। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारी जो x की कीमत थी वहां पे -1 को पुट कर दिया है। सॉल्यूशन करते हैं, -1 का क्यूब होता है -1, एंड यहाँ पे क्या होगा, माइनस आएगा, और -1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 1 जा 2। ओके, यहाँ माइनस दिया है और ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इसी पे हम लिखेंगे रूट 2, ठीक है ना, कि रूट 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो रूट 2 ही आएगा, और प्लस का रूट 2। इसी तरीके से क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब जोड़ के माइनस का 2 प्लस का 2 और प्लस में 2 रूट 2 आंसर आएगा हमारे पास, मतलब ये फाइनल पे जा रहे हैं हम। एंड ये -2 से +2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो 2 रूट 2 होगा। ओके, एक बार आंसर को मैं विजिट कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो हमारे पास देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 7 में हमारे पास जो x+1 है ना, इसकी हेल्प से जिस नंबर में जिस पॉलिनोमियल फैक्टर है ना उसमें 0 आ जाता है ना, वही हमारे पास फैक्टर हो जाएगा। तो ये 2 रूट 2 आया ना, मतलब हमारे पास 0 नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो x+1 है ना, वो इस नंबर का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, इस नंबर का फैक्टर नहीं है। इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारे पास 2 प्लस रूट 2 एक्स एंड प्लस रूट 2। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो 8 वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1 है। यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर निकाल के दिखना है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर निकलेगा नहीं, रूट भी नहीं निकलेगा, तो हमारे पास जब रूट नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 1 जा 12, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, जस्ट 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हमें 7 लाना है, कैसे भी लेके आना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 2 3 जा 6 इंटू 2। अब इसे हम प्लस माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास 7 नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, देखो 2 2 जा 4, बचा हमारे पास 3। तो देखो इसको ऐड करने पर हमारे पास 7 आ रहा है, मतलब ये नंबर परफेक्ट है। तो हमें रखना है, यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 1। ओके, हमने माइनस इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, और ये दो कीमत अगर ऐड होंगी तभी हमारे पास 7 बन पाएंगे। इसी तरीके से क्या करना है, हमें दो दो कीमत कॉमन लेनी है। यहाँ पे कॉमन हमें सिर्फ x देखने को मिल रहा है, और x के साथ 4 भी मिल रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम 4 को ले लेंगे बाहर। चेक करेंगे 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, तो 3 टाइम में आता है, और एक x बाहर जा चुका है, मतलब बचा सिंगल x अंदर, माइनस 4x हमने पूरा बाहर लिया था, तो अंदर बचा 1 एंड माइनस एज इट इज। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, जो 3x प्लस 1 है, यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, ठीक है, तो कॉमन नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली लिख देंगे 3x माइनस 1। ओके, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस है तो माइनस कैसे हुआ, देखो ये माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट है। एंड हमें ब्रैकेट वाली संख्या ले लेनी है, तो 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। ओके, मतलब जो दो बार ब्रैकेट में है उसे 1 टाइम लिखना है, और एक बार बाहर है उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप इतना भी क्लियर हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जस्ट वेट। ओके, तो अब हम बात करते हैं 9th वाले क्वेश्चन की। हमारे 9th क्वेश्चन में दिया गया है
25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। देखो अगर आपको आइडेंटिफाई पता है कि किस प्रकार से करना है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले आपको करना क्या है ना, देखो हमारे पास यहाँ पे ना तो कोई क्वेश्चन बन रहा है प्रॉपर तरीके से, कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है जो लगाना है यहाँ पे। देखो हमारे पास हर संख्या का रूट निकल रहा है, यहाँ पे 9 का भी रूट होता है, 25 का भी रूट होता है और 4 का भी रूट होता है। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा ना, यहाँ पे रूट में रखूंगा। रूट में कैसे, जैसे 25 का रूट क्या होता है 5 और 2 का रूट होता है, सॉरी 4 का रूट होता है हमारे पास 2 एंड x, इसका निकालेंगे हम स्क्वायर माइनस, इसी तरीके से यहाँ पे भी y अपॉन 9 का रूट होता है हमारे पास 3, इसका स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, तो क्वेश्चन तो हमारा इस फॉर्म में दिया ही है, हमें इस फॉर्म में रखना है। तो a की कीमत हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे और b की कीमत इसे मानेंगे। हमें a की कीमत रखना है 5/2x प्लस में y अपॉन 3, ठीक है ना। तो एक हमारे पास क्या है, a प्लस बी आ गया, इसी तरीके से a माइनस बी निकालेंगे, तो 5/2x माइनस b की कीमत है y/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, जस्ट बहुत इजी है, आपको आ जाएगा। चलिए बात करते हैं हम 9th वाले क्वेश्चन की। तो मैंने रफ कर देता हूँ बिकॉज हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है। ओके, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, लाइट कलर लेते हैं। तो हमारे पास 10 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 में दिया हमारे पास एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड क्या करना है, देखो 5p माइनस 3q है, इसका होल स्क्वायर निकालना है, सॉरी होल क्यूब है हमारे पास। अब होल क्यूब का फॉर्मूला अलग होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, a की कीमत लेनी है 5p और b की कीमत लेनी है 3q। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस भी साथ में लेंगे, माइनस नहीं लेंगे बिकॉज हमने फॉर्मूला भी माइनस वाला लिया है, इस वजह से आपको कीमत पुट करनी है। तो a की कीमत हमारे पास 5p है, लिखेंगे 5p का क्यूब, फिर माइनस b की कीमत दी है 3 क्यूब, तो लिखेंगे 3 क्यूब का क्यूब माइनस 3, a की कीमत हमारे पास 5p दिया है तो 5p का स्क्वायर, b की कीमत है 3q प्लस 3 और a की कीमत है हमारे पास 5p एंड b की कीमत है हमारे पास 3q। ओके, सो 5 का क्यूब होता है हमारे पास 125 p क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 q क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 एज इट इज एंड जो 5 है ना, 5 का स्क्वायर होता है 25 p स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एंड यहाँ पे 3q एज इट इज रहेगा प्लस, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर था यार, b का स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर रखना भूल गए थे। सो 3 ब्रैकेट में 5p एंड 3 का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ और हमारा आंसर फाइनली यहीं पे तैयार होगा। तो 125 p क्यूब माइनस 9q क्यूब माइनस, देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा होता है हमारे पास 75 और 75 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 225 आएगा। 225 p स्क्वायर था हमारे पास ऑलरेडी और q एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 और 45 3 जा होता है 135, हाँ 135 एंड p और q दिया हमारे पास तो p एज इट इज और q स्क्वायर दिया है तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा हो कि मैं किस प्रकार से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारे पास 11 12 और 13 है। ओके, तो हमारे पास फाइनली ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो 11 12 13, हम इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंड करना है हमें 11 को, एक्सपेंड करना बहुत ही ईजी है, दिया हमारे पास 3x प्लस 4 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। हमें क्या करना है, इससे फैक्टर करने हैं, 3x को पहले रखना है हमें, 3x ब्रैकेट में रखेंगे हम 3x माइनस 5, फिर प्लस है तो प्लस रखेंगे 4 एंड वापस से 3x
-5। हमने क्या किया, फैक्टर किए और फैक्टर के बाद डायरेक्ट ही कीमत रखी। अब 3 का 3 से वर्क स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारे पास। 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और x का x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। माइनस 3 5 जा 15 और x था तो x एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 x, माइनस है तो माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 5 जा 20 एंड 9x स्क्वायर। देखेंगे हमारे पास स्क्वायर वाला कोई नंबर है, कोई भी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। अब हमारे पास देखेंगे ये 15 माइनस का है और प्लस का 12 है और दोनों के पास सेम x है, मतलब लाइक टर्म है, तो हम इन्हें माइनस प्लस कर सकते हैं। तो 15 में से 12 जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा एंड माइनस का 20। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम 12 की। 12 में भी इजी है, कुछ नहीं करना है हमें प्रॉपर तरीके से। आपको क्या करना है, सिर्फ x माइनस 4 है ना, हमें कीमत रखनी है x की जगह पे, तो p हमें अपने आप मिल जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 24। ओके, हमें क्या करना है, x माइनस 4 हमें दिया गया था, x माइनस 4 इक्वल में 0 मानना है, माइनस 4 इक्वल के उधर जाएगा तो हमारे पास प्लस 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 4। अब हमें ये 4 है ना हर जगह रखना है जहां पे भी x दिख रहा है हमें, तो 4 का क्यूब माइनस 5 यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 4 का माइनस p x की जगह पे 4 एंड प्लस में 24। 4 का क्यूब होता है ना वो हमारे पास होता है 64 माइनस 5, 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास 16 माइनस 4p आएगा हमारे पास और प्लस में 24, इक्वल में हमें 0 मानना है। अब 64 माइनस 16 5 जा 80 माइनस 4p प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो विदाउट p के हैं उन्हें हमें ऐड कर लेना है, तो 24 और 64 इनको ऐड कर लेते हैं पहले, बिकॉज हमारे पास ये दोनों प्लस में है इस वजह से। तो 4 और 4 हो जाएगा हमारे पास 8 और 6 और 2 हो जाएगा हमारे पास 8, माइनस का 80 माइनस का 4p इक्वल टू 0। हमने सारे सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब 88 में से अगर 80 माइनस करते हैं ना तो हमारे पास आएगा 8 माइनस 4p इक्वल टू 0 है। ये 8 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस 4p इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और 4 के टेबल में 8 2 टाइम में आता है, तो जो p की कीमत है ना वो 2 हो जाएगी हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, सो ये भी क्लियर होगा। चलते हैं हम 13 वाले क्वेश्चन पे। मैं इन सबको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। 13 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है, मीन्स हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है और यहाँ पे 2ab 2bc और 2ac लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको नोटिस क्या करना है, हमारे पास जो 2x स्क्वायर है ना इसे रूट में रखना है, बिकॉज हमारे पास 2 का रूट नहीं होता तो इसे 2 को रूट में ही रहने देंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे प्लस y का स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या 2 रूट में 2 का, अच्छा सॉरी यहाँ पे जस्ट मिस्टेक हो गई, प्लस नहीं लिख पाया हमने, हम प्लस लिखेंगे एंड यहाँ पे रखेंगे क्या 2 रूट 2 और यहाँ पे z है तो z रखेंगे और इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे करना क्या है। अच्छा मैं फॉर्मूला नहीं रखा है यहाँ पे, एक बार फॉर्मूला और दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। ओके, फॉर्मूले पे ध्यान रखना है सारा। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो हम लिखते हैं प्लस, ओके, एंड यहाँ पे देखो माइनस दिया गया ना, ये माइनस कहीं ना कहीं हमारे पास अटैच होगा। पहले हम क्या करते हैं, कीमत रख लेते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा 2 रूट 2 हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 एक्स, इस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास y, क्योंकि हमारे पास देखो ए बी आता है ना, इस वजह से देखो हमारे पास लिखा है ए बी, तो हमने ए और बी ले लिया डायरेक्टली, ए और बी, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 2, फिर हमारे पास 2 आएगा और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 रूट 2 2 रूट 2 जेड, वाई जेड आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, हमारे पास आंसर भी आ जाएगा इस तरीके से।
जस्ट वेट, इसे मैं रफ करके वापस एक बार करता हूँ। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से, और हमारा जो फॉर्मूला है उसे मैं क्या करता हूँ ऊपर रख देता हूँ, इसको फॉर्मूले को ऊपर कर देता हूँ। एंड अब क्या करता हूँ मैं इसे सॉल्यूशन करता हूँ। देखो 2x² है प्लस y² है प्लस 8z की पावर 2 है माइनस 2z मतलब 2 माइनस 2√2 xy दिया है और प्लस में 4√2 yz माइनस 8xz दिया है। देखो हमें ऑलरेडी एक्सपेंड दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका बनता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का बनता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में क्वेश्चन को पूरा रखना है। तो रखना है किस प्रकार से, मैं डायरेक्टली कोशिश करता हूँ रखने की। तो 2x प्लस में y प्लस डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें √2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, √2 प्लस में हमारे पास 2√2 z इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया कैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ आपको कि ये करना कैसे है। देखो अब आपको नोटिस करना है कि हमारे पास देखो ए बी है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, ए माइनस दिया है यहाँ पे, तो या तो हमारे पास ए माइनस का है या फिर हमारे पास बी माइनस का है। सी है यहाँ पे भी सी है, हमारे पास ए ही माइनस का है, ए माइनस का है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ये जो a माइनस का है ना, तो हम क्या करेंगे, ये आगे माइनस रख देंगे, ये माइनस a रख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास a के साथ ही माइनस है, बिकॉज क्यों, देखो अब समझने की कोशिश करना, a यहाँ पर भी है हमारे पास और a यहाँ पर भी है, और दोनों ही नंबर माइनस में है। तो देखो दोनों ही नंबर माइनस में, पहला भी माइनस में और दूसरा भी माइनस में, लास्ट वाला बीच में प्लस है क्योंकि a नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम b को देखेंगे तो b यहाँ पे है, तो ये प्लस कैसे हो गया, तो आपको क्या थोड़ा सा नोटिस करना है। अब बात करते हैं मैंने ये √2 कैसे ले लिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीन संख्याओं को ध्यान देना है। देखो हमारे पास 2x² है, इसको रूट बनाना है, तो 2 का रूट नहीं होता, इससे रूट रखेंगे, x इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, प्लस y का रूट नहीं होता तो y का स्क्वायर रखेंगे, प्लस 8 का रूट नहीं होता तो इसे 2√2 लिख सकते हैं, इसका साथ में z भी है हमारे पास, तो z का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 2√2, ये हमने x यहाँ से ही लिया, y भी यहाँ से लिया और 2√2 z भी यहाँ से लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या, ये जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट करना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो और डाल दूंगा। ओके, सो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।